खेलेगी मूंगावली जीतेगी मूंगावली ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता का स्वामी विवेकानंद जयंती पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी, पूर्व राज्य मंत्री और विधायक ब्रिजेंद्र सिंह यादव के भाई राजपाल यादव भी शामिल रहे। जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती वंदना, मूर्धन्य पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया और स्कूलों के छात्र और छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें कि इस ओलंपिक प्रतियोगिता में 13 खेलों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, दौड़, वुशु एवं अन्य खेल लिए गए थे, जिनमें से अच्छे खेले गए छात्रों को मेडल पहनाकर प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। केशव सिकरवार की रिपोर्ट। सभी को मेरा दोनों हाथ जोड़कर सादर प्रणाम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, सबसे पहले तो आज हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे युवाओं के अगर कोई प्रेरणा स्रोत है, कोई आदर्श है, अगर हमें किसी से एक सीख जीवन में लेना चाहिए तो ऐसे हमारे परम सम्मानीय स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अखंडता को बढ़ाने के लिए, भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए देश ही नहीं पूरे विश्व में भारतीयता का झंडा और डंका बजाया है। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती। हमने बचपन से शुरू से पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद जी कितने ही तीव्र बुद्धि के थे, जिज्ञासु थे और उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीयता को, सनातन धर्म संस्कृति को, हमारी अखंडता को पूरे विश्व में कैसे फहराया है, ये बखूबी आप सभी भली भांति जानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। जीवन दो तरह के होते हैं, एक सफल जीवन और एक सार्थक जीवन। सफल जीवन जो हम अपनी भौतिक आंखों से देखते हैं, बढ़िया गाड़ी हमारे पास है, अच्छा मकान है, अच्छी शैक्षणिक उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं, डिग्री है, डॉक्टर, पीएचडी लग गई, गहने हैं, बैंक बैलेंस है, लोग कहेंगे ये सफल आदमी। लेकिन जब हम कुछ अच्छा करके जिए, समाज को कुछ दे के जिए, तो उसको कहते हैं हम ये सार्थक जीवन है, सेंसफुल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। आज प्रमोद भाई साहब यहाँ बैठे हैं, मैं देर से बड़ा हूं लेकिन इनका छोटा हूं। मुझे एक छोटी सी बात मैं आप सबको सुना रहा हूँ। मुझे भाषण करना नहीं आता था। अब लोग कहते हैं कि आलोक ठीक ठाक भाषण करता है। कक्षा 6वीं 7वीं की बात है, शनिवार को हमारे स्कूल में बाल सभा होती थी, मिडिल स्कूल चंदेरी में। एक बड़ा सा चबूतरा था, हम सब बच्चे नीम के नीचे बैठ जाते थे और सब टीचर्स बैठते थे और कुछ कविताएं आधे घंटे 1 घंटे के लिए हम लोग रट के लाते थे। अब मैं बचपन से ऐसा ही गोल मटोल हूँ, तो मैं कविता आपातकाल पे, आज भी मुझे याद है, आपातकाल पे मैं याद करके गया, मैंने उसको सुनाई तो बच्चों ने मेरी वोटिंग कर दी। बच्चे हंसने लगे। तो क्लिष्ट हिंदी बोलने के बाद भी, अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी मैं चुप हो गया, मैं रुंध गया, मतलब मेरा गला रुंध गया। प्रमोद भाई साहब के पूज्य पिताजी, मेरे शिक्षक आदरणीय स्वर्गीय राम कुमार जी मेरे पास बैठे थे। उन्होंने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले आलोक, तुझसे ज्यादा, ये मान ले कि तुझसे ज्यादा यहाँ कोई नहीं जानता, सुना इनको। तो मैंने अपनी कविता पूरी की। वो कविता पूरी करने के बाद आज दिनांक तक माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है कि मुझे मन में यही हुक सी आती है, अभी तो 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हो जाए तब बोलूं तो और अच्छा लगे, और संख्या बढ़ जाए तो अच्छा लगे, और संख्या बढ़ जाए तो अच्छा लगे। इस सुनाने का सिर्फ मेरा मतलब ये है कि ये हमारे जो शिक्षक है ना, ये हमारे माता पिता से कम नहीं है। ये हमें जीवन में राह दिखाते हैं, हमें मजबूत करते हैं। और मैं तो बड़ा चिंतित हूँ। अभी हम कुछ अखबारों में पढ़ा हमने कि अब टीचर्स, मैं तो पूछता हूँ अपने टीचर्स से कि कब आपने अपने बच्चों को आखिरी बार मुर्गा बनाया था, तो लोग कहते हैं नहीं भैया, अब नहीं, तो कौन सा नियम आ गया भाई साहब, अब नहीं बना सकते। बेटा, अगर शिक्षक का दंड आपने स्वीकार कर लिया तो आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। इनके चरणों के प्रति श्रद्धा रखना, इनके चरणों के प्रति सम्मान रखना, जे आप ये मान लेना कि ईश्वर का अंश हमारे शिक्षक में होता है, जो हमें, ये मानव को गढ़ते हैं, ये मनुष्य को गढ़ते हैं। मैं
बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और भूरी भूरी प्रशंसा हमारे जमींदार साहब जिनके संयोजकत्व में कहाँ गए भाई साहब, पीछे बैठे हैं, इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। ले बजाओ यार। हमारे नरेश जी और जमींदार साहब हमारे